आजमगढ़ 19 नवंबर जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन 2020 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पीठासीन अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, माइक्रो प्रेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर पहुंचकर सबसे पहले मतदान केंद्र का निरीक्षण कर ले। यदि मतदान केंद्र पर किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में कोई प्रचार प्रसार चप्पल चस्पा हो तो उसे तुरंत हटवा दें। इसके साथ ही कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सभी मतदान कर्मियों की मेज दूर दूर इस प्रकार लगाए कि मतदाता सर्वप्रथम पहचान कर अमिट स्याही लगाने वाले मतदान अधिकारी के पास जाए, तत्पश्चात मतपत्र जारी करने वाले अधिकारी के पास तथा अंत में निशान लगाने वाले अधिकारी के पास जाएगा। तत्पश्चात अपना मतपेटी में डालेगा। पीठासीन अधिकारियों को मतदान केंद्र पर सतर्क दृष्टि रखनी होगी कि वो अपनी मत की गोपनीयता भंग न करे। एक समय में केवल एक ही मतपेटी प्रयोग में लगाई जाएगी। पीठासीन अधिकारी मतदेय स्थल पर आवंटित मतदाताओं की संख्या के अनुसार उपलब्ध कराए गए मतपत्रों की संख्या का मिलान कर ले। इसी के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि पीठासीन अधिकारियों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए कि 30 नवंबर 2020 को भ्रमण के समय यह सुनिश्चित करें कि उनके सेक्टर के मतदेय स्थल का निर्माण यहाँ पे होना है, जिसमें जनपद आजमगढ़ में भी होना है। तो 1 तारीख को चुनाव है, जिसके लिए जो पोलिंग स्टेशंस पे हमारे अधिकारी लोग लगते हैं, पोलिंग पार्टी जो जाती है, आज उनका सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का और जोनल मजिस्ट्रेट्स का उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत कैसे चुनाव कराना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या शक्तियाँ आपके पास हैं, उन सब के बारे में बताया जा रहा है। तो कितने बूथ बने हुए हैं टोटल हमारे यहाँ 23 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें कि तैनाती ऑलरेडी कर दी गई है। आज उनका प्रशिक्षण है। एक सेकंड प्रशिक्षण 30 तारीख को होगा, जिस तारीख को पार्टी रवाना होगी। क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए कहेंगे सर? इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। सबको कोविड के बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स और बाकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही जो वोटर्स आएंगे उनको भी ग्लव्स वगैरह उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और थर्मल स्कैनिंग वगैरह भी होगा, जिससे कि सारी चीज़ों से बचाव हो सके। कितना दायरा रहेगा वोटिंग बूथ से? 2 तरह के दायरे होते हैं। एक तो सब सिंपल है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर एक तो गोले बनाए जाएंगे, जिससे 2-2 गज की दूरी पे वोटर्स लाइन में रह सकें। उसके अलावा 100 मीटर और 200 मीटर की परिधि होती है, जिसमें कि प्रचार प्रसार करना अलाउड नहीं होता है, वो पूरा पालन किया जाता है। तो थर्मल स्क्रीन द्वारा अगर किसी का टेम्परेचर हाई आता है या उसमें एक होल्डिंग एरिया करके एक कक्ष एरिया क्षेत्र और बनाया जाएगा, जहाँ पे उनको रोका जाएगा। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उनको एक बार, क्योंकि कई बार धूप में टेम्परेचर ज़्यादा आ जाता है, तो आधे घंटे बाद फिर टेम्परेचर लिया जाएगा। और अगर कम आ जाता है तो उनको वोट डालने दिया जाएगा, अन्यथा उसके बाद चेक टेस्ट होगा उनका। और अगर वो कोई कोरोना पॉजिटिव भी आता है तो पीपी किट वगैरह पहना के उनको वोट कराने का प्रावधान भी है। तो उसके बाद फिर उनको चिकित्सीय सहायता भी मिलेगी? हाँ, बिल्कुल चिकित्सीय। कोविड अगर पॉजिटिव आता है तो उनको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। उसके बाद अगर होम आइसोलेशन की स्थिति बनती है तो होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, या फिर अगर स्थिति खराब है तो उसी अकॉर्डिंगली उनका क्या कंडीशन है उस हिसाब से उनकी चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करेंगे।